हेलो स्टूडेंट, मैं अपूर्वा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पैरिस पे। आज का हमारा टॉपिक है पावर। मैं पावर के बारे में इससे पहले हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी टॉपिक पढ़ लिए हैं। फिर लास्ट वन बचा है पावर। ठीक, अब पावर के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पावर तो हमने 9th में भी पढ़ा था। पावर किसे कहते हैं, जैसा कि दिया है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, यानी P इक्वल्स टू W बाई T, और the rate of which electric energy is dissipated or consumed in electric circuit. The rate, जिस रेट से, यानी रेट इन द सेंस क्या होता है, टाइम का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, रेट का इन द सेंस टाइम का डिवाइडेशन। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम, उस रेट से जिससे सर्किट में एनर्जी डिसिपेट होती है यानी निकलती है या कंज्यूम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, पी की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, वॉट। डब्ल्यू जूल एंड टी इक्वल्स टू टाइम, जो कि सेकंड में हम इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, अगर हम 1 वॉट को डिफाइन करें, ठीक है, 1 वॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर इसको हम डिफाइन करें तो किसी एक सेकेंड में इलेक्ट्रिकल वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, 1 वॉट कहते हैं। ठीक है, किसी एक सेकेंड में इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही हमारा क्या है, वॉट है, 1 वॉट है। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं, हमें फॉर्मूला क्या पता है, P इक्वल्स टू W बाई T। ठीक है, हमें ये पता है P इक्वल्स टू W बाई T। हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, VQ। अगर हम यहाँ VQ पुट करें, P इक्वल्स टू VQ बाई T। ठीक है, हमें ये भी पता है Q हमने ये भी पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT। अगर हम IT पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PIT डिवाइडेड बाई T, एंड T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, P इक्वल्स टू PI। ठीक है, पावर को किससे भी डिफाइन करते हैं, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाइड को भी हम पावर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। An electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of bulb? अगर कह रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है, कहाँ, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, एक 220 वोल्ट का जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, पावर देता है हमें, पावर सप्लाई में पावर मिलता है उससे। ठीक है, करंट इज, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.50 एम्पियर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हो गिवन, हमें उससे नोट करते हैं। पहले गिवन क्या है हमारे पास, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, द करंट इज, करंट की वैल्यू 0.50 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द पावर, पावर के बारे में पूछा, पावर ऑफ द बल्ब का पावर क्या होता है। जैसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे, बल्ब पे लगा होगा पावर, जैसे कि ये 50 वॉट का है, 60 वॉट का है, 10 वॉट का है। ठीक है, वही आपका पावर होता है। ठीक है, उसका रेटेड कितना है, वो कितने पावर के लिए बना है वो, ठीक है, उतना ही पावर वो कंज्यूम करेगा। 10 वॉट के लिए बना, 10 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। 100 वॉट बना, 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। तो अगर हमें पावर निकालना हो, पावर ना दिया हो, वोल्टेज और करंट दिया हो, तो हम ऐसे पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, P इक्वल्स टू
वी आई, वी क्या है आपका 220, आई 0.50, ओके 25, 110 वॉट, यानी बल्ब कितने वॉट का है, 110 वॉट का है। ठीक है, कैसे निकाला हमने, हमें वोल्टेज की वैल्यू दे रखी थी, करंट की वैल्यू दे रखी थी, हमें पावर निकालना था, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई, पुट करा वैल्यू, ठीक है, वॉट, 110 वॉट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्या कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होती है, जैसे कि आपके घरों में वायर वगैरह हो या बल्ब हो, ठीक है, अगर उससे रिलेट करें तो अगर हाई रेजिस्टिविटी, हीटिंग करंट ऑफ इफेक्ट ये है कि अगर हाई रेजिस्टिव वायर या कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करती है तो वो एक एनर्जी हॉट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करती है, वही आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, जैसे कि आप बल्ब देखते हैं, आपके वहाँ बल्ब जो पुराने टाइम में भी यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं, 100 वॉट का येलो वाला बल्ब, तो आप कभी कभी देखते थे कि एक टाइम के बाद वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, वही इफेक्ट क्या है आपका, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है, किसी हाई रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो करती है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट के फॉर्म, हीट डिसिपेट करता है, ठीक है, यानी गर्म गर्म करता है, वही आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल में अगर देखें तो तीन तरीके के होते हैं इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, हीटिंग इफेक्ट जो कि हम पढ़े हैं अभी, हीटिंग इफेक्ट होता, और इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, हमें ये दोनों नहीं पढ़ना है, केमिकल और मैकेनिकल नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ा क्या है, हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट था ये। ठीक है, जो कि क्या है, किसी हाई रेजिस्टेंस वायर, अगर नाइक्रोम वायर लें तो उसके थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है, एक टाइम के बाद हीट फॉर्म डिसिपेट करता है, देता है। ठीक है, वही आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला। अब ये आया कहाँ से, H इक्वल्स टू होता है P इंटू टी। ठीक है, P इंटू टी, P इंटू टी, टी क्या आपका, टी पावर, जो अभी हमने पढ़ा, पावर की वैल्यू क्या होती है, वी आई। ठीक है, हम इसमें पुट करें तो वी आई टी, यानी वी आई टी हो जाएगा आपका पावर, सॉरी हीट। ठीक है, अगर हमने ये भी पढ़ा था ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, अगर V की जगह हम आई आर रखे तो आई आर इंटू आई टी, या H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमारा क्या है, जो लॉ ऑफ करंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जो लॉ ऑफ हीटिंग, सॉरी करंट नहीं, हीटिंग, इसे जो लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अगर इससे हम और भी फॉर्मूला बनाने चाहे, आई की जगह क्या रख सकते हैं, पी वाई आर रख दें, अगर क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, क्यों इसको रख दें, वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर था तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, कोई डाउट, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, जूल ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। आइए हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल से पहले हम ये देखें कि ये डिपेंड किस पे करता है, हीट। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब हीट डिपेंड किस पे कर रहा है, हीट प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर,
ठीक है, हीट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जाए, अगर जैसे आपके घरों में वायर हो या बल्ब की बात की जाए, तो अगर उस कंडक्टर में हम करंट की वैल्यू लगातार बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब हम करंट की वैल्यू घटाएंगे तो हीट क्या होगा आपका, कम होते जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जितनी बढ़ाएंगे उतनी ही हीट बढ़ेगी, हीट आपका ज्यादा होगा, कम करेंगे तो कम होगा, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करता है, जितने टाइम से हम बढ़ाते जाएंगे हमारा क्या होगा, हीट बढ़ता जाएगा। क्लियर है, हटाएंगे तो घटता जाएगा। चलिए, ये क्लियर है आपको कि किस पे डिपेंड करते हैं, इसे प्रोपोर्शनली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट। कह रहा है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड हमें बताना कितना हीट इसमें जनरेट हुआ। ठीक है, कब, जबकि while transferring 96,000 कूलम, 96 यानी क्यू की वैल्यू दे रखा है आपको 96,000 कूलम को, ठीक है, किसी चार्ज को 1 घंटे में ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस जबकि आपका 50 वोल्ट है, उसमें कितना हीट डिसिपेट हुआ, कितना हीट हुआ। ठीक है, हम देखते हैं इसको, गिवन क्या है हमारा, H हमें फाइंड आउट करना है, वाइल ट्रांसफर क्यू आपका क्या दे रखा है 96,000 कूलम, 1 आवर, टी की वैल्यू क्या देखें 1 आवर, 1 आवर तो हम सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं, क्या होगा 36 सेकेंड, 100 सेकेंड, कैसे हुआ है 60 × 60 से। क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस से हमारा वी कितना दिया है 50 वोल्ट, हमारे पास Q है, T है, V है, हमें क्या निकालना है, H निकालना है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू वी आई टी होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होती है, यानी आई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, I इक्वल टू Q बाई T, Q की वैल्यू क्या है 96,000, T की वैल्यू 36 है। ठीक है, 0 to 0 गया, उसे कट करें तो 2 4 जा, ठीक है, फिर कट करते हैं हम तो 2 से, ट्वेंटी 4/9 क्या है हमारा करंट 24, फिर हमारा छूट गया था कि टोटल वैल्यू आ गई 26.66 एम्पियर, करंट की वैल्यू क्या आ गई 26.66 एम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हीट, H इक्वल्स टू वी आई टी, वी की वैल्यू क्या है 50, आई की वैल्यू हमें निकाला 26.66, टी की वैल्यू 3600। ठीक है, टोटल सॉल्व करने पे 4.8 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, मैं टोटल फाइंड आउट करने पे इतना आंसर मिल रहा है। ठीक है, यानी 96,000 कूलम को 1 आवर में ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 50 वोल्ट हो तो कितना हीट डिसिपेट होगा 4.8 इंटू 10⁻6 जूल हीट डिसिपेट होगा। क्लियर है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है,
An electric refrigerator rated 400 watt operate 8 hour a day. What is the cost energy to operate for 30 days at race 3 रुपये पर किलोवाट आवर? कह रहा है कि अगर आपके वहां रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज, ठीक है आपका कह रहा है कि रेटेड 400 वाट, उसकी रेट कितना है 400 वाट वो पावर लेता है, ठीक है। जैसे आपके वहाँ बल्ब है ना, बोलते हैं 60 वाट का है, 40 वाट का है, कूलर इतने वाट का है, सबका एक है ना रेटेड। तो फिर ठीक कितनी है 400 वाट है, ठीक है। कह रहे कि ऑपरेट एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट होता है, ठीक है। आज जैसे आपके घर फ्रिज है 400 वाट का है, एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट हो रहा है, 30 दिन ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। और कह रहे कि 30 डे और रेस कितना है पर किलोवाट, यानी 1 किलोवाट आवर में वो 3 रुपए चार्ज कर रहा है, ठीक है। जैसे बिल आता है ना घर पे, इसी हिसाब से आता है। तो वो कितने पैसे लगेंगे टोटल, ठीक है। चलिए अब गिवन लिखते हैं, दिया क्या है हमें, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर कितने पावर कितना दिया है 400 वाट, ऑपरेट 8 आवर ए डे, टाइम कितना दिया है 8 आवर, 8 आवर अ डे, एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट होता है, तो 30 दिन में कितना होगा 8 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा अगर हम निकालें ऐसे कि टोटल एनर्जी निकालें तो 400 कितना, हम एक दिन में 400 वाट यूज हो रहा है 8 घंटे में, तो 30 दिन में कितना 8 इंटू 30 यानी कितना यूज होगा 8 इंटू 30, टोटल क्या हो गया 96,000, ठीक है। कितना यूज हो रहा है वाट आवर, ठीक है, कितना यूज हो रहा है। अगर यही बोला है कि अगर इसका रेट, ठीक है, ये वाट आवर में है, अगर इसको किलो वाट में हम चेंज करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इस 1000 से डिवाइड कर देंगे, 96,000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो जाएगा 96 किलो वाट आवर, ठीक है, किलो वाट आवर। वही कह रहे हैं अगर 1 किलोवाट का 3 रुपए लग रहे हैं तो 96 किलोवाट के कितने लगेंगे, तो 96 इंटू 3 288, ओके 288 टोटल, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। थैंक यू फॉर क्लासेस। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।